5 साल पहले जो वादे किए गए थे, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे वादे थे, बहुत सारे इरादे थे, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने ये कह दिया कि चुनाव के अंदर तो कुछ भी जायज़ होता है। ये जुमला होता है लोगों को लुभाने के लिए और सत्ता पर आसीन होने के लिए। बीजेपी सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी जो है इस राज्य का 125 करोड़ लोगों को आबादी को गुमराह कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री सेना 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 अर्धसेना, अगर हमारा नाम ही ऐसा है सर, हम क्या करें? प्रधानमंत्री जी हमारा नाम जरूर चेंज करें। पैरामिलिट्री फोर्स आखिर क्या डिमांड है? और काफ़ी दिन से मांगे चले आ रही हैं। हमारे पास में पैरामिलिट्री फोर्स से रणवीर सिंह जी हैं। रणवीर जी कैसे हैं? और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोडक्शन 24 इंडिया के अंदर। फिलहाल क्या मांगों को लेकर, क्योंकि आपकी काफ़ी वक्त से मांगे चले आ रही हैं। पिछला प्रोटेस्ट आपका बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ। आज आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि संसद के बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर इस आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करें। क्या आपकी आवाज़ सुनी जा रही है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 को कि आपने हमारा सरहद के सिपाहियों की आवाज़ आम लोगों तक पहुंचाई। आज हिंदुस्तान के हर कोने से, अब मेरे बगल में हमारे जनरल सेक्रेटरी केरला से आए हैं, बगल में कश्मीर से शेर खान आए हैं, तो इंडिया कहाँ बचा? आपको ये प्रत्यक्ष नज़र आ रहे हैं। तो हम आज यहाँ इकट्ठे हुए कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं सरहद पे, 15,000 किलोमीटर पे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, धधकते कश्मीर में रोज़ सीआरपीएफ के जवान शहादत दे रहे हैं। तो हमारे साथ ये जो सतल व्यवहार जो सरकार कर रही है, खासकर ना शहादत में फ़र्क है, ऊपर से जवानों की पेंशन बंद है। अगर ये 24 जवान, जो 40 जवान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, अगर वो ना शहीद होते सरकार की नज़र में तो वो मर गए, तो क्या एयर स्ट्राइक होती? क्या ये जो आज पूरे देश में राष्ट्रवाद फैला हुआ है, अरे सर हमसे ज़्यादा देशभक्त कौन हो सकता है? हमने तो पूरी ज़िंदगी चाक चौबंद देश की सेवा में गुजारी है। हम आज दिल्ली के दिल प्रेस क्लब में सैकड़ों की संख्या में, इतने ही यहाँ नहीं तो हम तो हज़ारों में आ सकते थे, हमने जो है फैसला लिया है कि भाई हमारे साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। अभी देखिए ना, कल ही प्रधानमंत्री जी ने फिर वो दोहराया कि भाई हमने 1 रैंक 1 पेंशन सेना को दिया। तो दिवाली तो आप हमारे बीच में मना रहे हैं, सरहद के सिपाहियों, बीएसएफ गुरेज सेक्टर में आईटीबीपी के जवानों के साथ, तो हमारे जवानों की तो पेंशन ही नहीं है। तो ये बेईमानी है। आप कैसे इतनी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के परिवारों को आपने, नामी सरकार ने हमारा अर्धसैनिक, आधा अधूरा ठगा सा। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें भी हमारी सेवाओं को देखते हुए, हम बैरिक्स में नहीं है, बॉर्डर पे आए दिन शहीद होते हैं। आज़ादी से लेके आज तक 34,000 जवानों ने देश के लिए शहादत दी, जिनकी बेवाओं का कोई पता ही नहीं है। 76 जवान छत्तीसगढ़ में चिंतलनार में आपको मालूम है शहीद हुए थे। सरकार बताए कि उनकी फैमिलीज की आज क्या हालत है। जहां सैनिकों के नाम पर आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कहां तक सही मानते हैं? एक तरफ सेना है और एक तरफ अर्धसैनिक है, काम दोनों ही एक जैसा करते हैं, लेकिन एक मर जाता है और एक शहीद हो जाता है। तो कहां तक, जहां देश के अंदर मोदी जी इस बात को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि देश के अंदर हमारे सैनिकों ने इतने बड़े काम किए हैं, और कहाँ तक सेना का इस्तेमाल चुनाव में होना चाहिए, कहाँ तक आपको सही लगता है? बिल्कुल जो है बहुत गंभीर सवाल आपने दागा, लेकिन मैं तो एक सेकुलर हूँ, अर्धसैनिक हूँ। हम 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की बात करते हैं। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये राष्ट्रभक्ति हमसे बेहतर कौन जान सकता है? आप किसको 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात करते जब हमारी पेंशन बंद है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी के पास 10 जनवरी को रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट मिले और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उनका खैर मकदम किया। वो सेल्फी भी वायरल हुई है, आपको मालूम है। और उन्होंने उठा के जीएसटी माफ़ कर दिया मूवी टिकट पे। तो अर्धसैनिक बलों की सीपीसी कैंटीन, सेंट्रल पुलिस कैंटीन, जिसके ऊपर 20 लाख परिवार निर्भर हैं, जीएसटी के चलते आज वो रेड स्टॉक पे आ गई है। तो फिर 29 जून 2017 को माननीय गृह मंत्री, जो देश की नंबर 2 पोस्ट है, उसने एक चिट्ठी लिखी केंद्रीय वित्त मंत्री को कि भाई इनको भी जीएसटी माफ़ किया जाए सीपीसी कैंटीन पे। सर, आपके माध्यम से ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में जाए कि
कोई ऐसा मसीहा भी आए जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हकों की बात करे। माननीय प्रधानमंत्री, सेना सेना सेना, अर्धसेना, अगर हमारा नाम ही ऐसा है सर, हम क्या करें? प्रधानमंत्री जी हमारा नाम जरूर चेंज करें। जब 7 RCR का बंगला आपने जो है लोक कल्याण में तब्दील कर दिया, योजना आयोग को नीति आयोग में किया, आपने विकलांग को दिव्यांग में किया, तो ये अर्धसैनिक को पूर्ण सैनिक का दर्जा क्यों न दिया जाए? आप ये बताइएगा, SDG, PDG, NSG, RF, NDRF, इवन कोबरा, ये हमारे ही तो सिस्टर विंग हैं, जिनके बलबूते पे सरकार बड़े बड़े अभियानों का दम भरती है। माननीय प्रधानमंत्री जी CISF की परेड में अभी आए थे, आपको मालूम है, एनिवर्सरी परेड हुई थी। आप एक तरफ तो राजपथ से लास्ट टाइम पे CISF कंटिजेंट जो अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, उसको बाहर कर दिया। 20 मिनट आपके पास नहीं है कि भाई ये जवान की गौरीय गाथा वहाँ से गाई जाती और जो बैंड बाजे के साथ निकलते। दूसरी तरफ आप CISF में सलामी लेने के लिए गए और हम DG साहब का भी घोर विरोध करते, जो IPS हमारी फोर्सेस के ऊपर जो DG थोपे जा रहे हैं, जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री को क्या कह नहीं सकते थे कि हमारे जवानों को पेंशन चाहिए, या हमारे जवानों की कैंटीन पे GST चाहिए, या अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। आज सरकार को अर्धसैनिक बल के 20 लाख परिवार ठगे से हैं, और हम जो है फैसला आप पूछेंगे तो बताएंगे जरूर। जी, कहाँ तक मानते हैं कि आपसी विवाद से देश की सीमाओं पर बड़ा खतरा हो सकता है? खतरा कैसे हो सकता है जब BSF के जवान गर्दन चली जाए, ITBP के जवान डोकलाम में, वहाँ भी सेना का नाम लिया जा रहा था, वो अर्धसेना के जवान हैं। अगर सरकार हमारे लिए बेहतर वेतन भत्ते सुविधाएं पेंशन देगी तो आपको मालूम है जवान का मोराल अप होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल अगर उठाए जाएंगे तो वो देश विरोध होगा। कहाँ तक आप मानते हैं कि आप देश विरोधी काम कर रहे हैं इस वक्त, या जो मीडिया ये सवाल उठाती है, अर्धसैनिकों का सवाल उठाती है, तो उसे देश की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाने लगता है और ये कहते हैं ये देश हित में नहीं है। क्यों देश हित में नहीं है? कि अगर कोई जवान जो हमारे बॉर्डर पे है, उसकी सुरक्षा है, उसकी जान है, अगर वो कहीं जोखिम में है और अगर मीडिया सवाल उठाती है, कोई और सवाल उठाता है, तो वो एंटी नेशनल कैसे हो जाए? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हम मीडिया का धन्यवाद देते हैं, कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है। देश ने पहली बार जब 40 जवान शहीद हुए थे, हर गली मोहल्ले में मोमबत्ती और दिए जलाए गए। देश को पहली बार पता लगा कि जवानों की पेंशन बंद है। देश को पहली बार पता लगा कि इनकी शहादत, ये हम आप अगर हमारे को कोई राष्ट्रद्रोह करे, अर्धसैनिक बलों की जायज मांगों को उठाना अगर गंभीर अपराध है, राष्ट्रद्रोह है, तो ये अपराध हम गंभीर बार बार करें, हम बार बार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी। जी जी हाँ, पंचायत का फैसला ये हुआ, पैरामिलिट्री महापंचायत का, कि देश की जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, हम वोट उसी पार्टी को करेंगे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जायज मांगे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करे, वरना शांतिपूर्ण तरीके से ब्रह्मास्त्र नोटा का प्रयोग होगा। जैसा कि साफ तौर से कह दिया गया है कि अर्धसैनिक बलों की अगर मांगें न मानी गई तो आने वाले वक्त के अंदर सरकारों को नोटा मिलेगा। देश की हर जगह से, हर स्टेट से इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमें यहाँ पे नज़र आती है। सब देश की, जिसे हम कहते हैं अतुल्य भारत, वो सारी सभ्यता यहाँ है। हम बात करेंगे क्या फ़िलहाल जो आपकी मांगे हैं, पिछली बार आपका बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था और आप ये मान के चलें कि हिंदुस्तान के एक दूसरे छोर से यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने पहुँचे। कहाँ तक पहुँची ये मांगे? और जैसा कि अभी सवाल उठाया था रणजीत जी ने कि कैंटीन के अंदर भी GST लगा दी गई है। सेना अगर अपने लिए कुछ भी खरीदती है तो उसको वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है। कहाँ तक उम्मीद है कि अब आप आने वाले चुनावों के अंदर, जैसा कि आवाज़ ये उठने लगी है, कि आप नोटा का इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ तक सहमत? सर, रणवीर सिंह ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, मगर जो है उसमें एक बात है, ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री जी जो है, इस राज्य का 125 करोड़ लोगों को, आबादी को गुमराह कर रहा है।
क्योंकि सैनिकों को हम सब कुछ दे दिया, अर्ध सैनिकों को सब कुछ दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया है। हमारे से ड्यूटी जो लिया जा रहा है, हमारे से काम जो लिया जा रहा है, वो सैनिक के तौर पर सैनिक का ड्यूटी लिया जा रहा है। राज्य का जो हमारे को वेतन यानी पेंशन जो दे रहे हैं, ये सेंट्रल सिविल पेंशन रूल के तहत दिया जा रहा है। ये दो राजनीति है, क्योंकि या तो हमको सेंट्रल सिविल पेंशन रूल का अंदर ही हमको वेतन भत्ता देना है, तो उसी तौर पर उसी मुताबिक जो भी ड्यूटियाँ है वो लेना चाहिए। ड्यूटी ले रहे हैं सैनिक के तौर पर, 24 घंटे के ड्यूटी ले रहे हैं लोगों को। कहाँ केरला वाला कहाँ जाता है ड्यूटी देने के लिए, कश्मीर वाला कहाँ आता है ड्यूटी देने के लिए। इस प्रकार देश का विभिन्न कोने में, राज्य का जो है अधिर्तियों में, या जो आंतरिक सुरक्षा में, या जो है प्रलय में, ये सारे वक्त में बराबर ड्यूटी हमसे लिया लंबे समय से मांगे चले आ रही हैं। अगर चुनाव नज़दीक है, बहुत नज़दीक चुनाव है, और अगर चुनाव के अंदर उससे पहले आपकी मांगे जो भी हैं उनको नहीं मांगी गई, अगली सरकार आती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा कि अगर ये मांगे ना मानी गई? अगर कोई भी सरकार, ये जो सरकार अभी इनको डिक्लेयर कर नहीं सकता, मगर ये जो इलेक्शन प्रकटन पत्रिका में जो उनको भूल हुआ, ये 5 साल में उनको भूल हुआ है, उसको कबूल करके अगर वो आगे रखते हैं कि जो है हमारा आने वाला 5 साल में अगर हम राज करेंगे, तो ये छुटे गया पूरे मांग जो है अर्धसैनिकों का पूरे मांग हम कबूल करेंगे, और पूरा सैनिक के तौर पर उनको ये फैसिलिटी हम पूरा दिया जाएंगे, तो हम उनका साथ रहेंगे। अगर 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे वादे थे, बहुत सारे इरादे थे, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने ये कह दिया कि चुनाव के अंदर तो कुछ भी जायज़ होता है। ये जुमला होता है लोगों को लुभाने के लिए और सत्ता पर आसीन होने के लिए। बिल्कुल अगले 5 साल बाद भी अगर ऐसा हुआ, तो उसके बाद में आपका डिसीजन क्या है? अगर ऐसे इस बार भी अगर जो भी राजनीतिक पार्टियां में हमको जो है हौसला प्रदान करके हमारा वोट लेकर के जीत जाने के बाद अगर वो हमारे खिलाफ मुंह घुमा देंगे, तो जरूर हम जो है आंदोलन शुरू करेंगे। भारत में जो है ऐसे आंदोलन शुरू करेंगे, हम भी जो है ये हिंदुस्तान को वो रोक सकता है, हिंदुस्तान को जो है हर जगह हम रोक सकता है, और हम सड़क पे आएंगे। 79 में भी स्ट्राइक हुआ था इस फोर्स के अंदर, क्योंकि जो जायज़ है वो हमको मिलना चाहिए। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ चंद एक डिमांड है। एक तो हमारा CST जो कैंटीन में है, उसका जो GST है वो कम किया जाए, 50% उसमें छूट दिया जाए। दूसरा ये जो सेंट्रल सिविल पेंशन रूल से हमको हटाया जाए, और तीसरा है हमारा जो CGHS का जगह ECHS हर जिले में उपलब्ध किया जाए। और ये जो पेंशन है, ये 1 रैंक 1 पेंशन, वो जो है 1 पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा है। 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा है, और अगर सरकार इस तरफ नहीं मानी, तो अगली बार सब कुछ बदलने वाला है। सड़कों पर जाम लगने वाला है, और देश के अंदर अराजकता का माहौल भी फैल सकता है, अगर अगली बार सरकार ने जो वादे किए और वादे अगर पूरे नहीं किए। आप